एडू नेटवर्क के वेबसाइट पे हैं, जिसमें हम लोग पोस्ट इंसर्ट तक का काम ठीक ठाक कर लिया है। आगे का काम ये है कि हम लोग इसका एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे, जिसमें इसके बारे में या किसी और पर्सन को अगर देखना है, उसको देखने के लिए जो पेज अवेलेबल होगा उसे हम प्रोफाइल पेज कहेंगे। तो प्रोफाइल पेज बनेगा कैसे? तो देखिए, जैसे इंडेक्स पेज बना है एग्जैक्टली वैसे ही हम लोगों को profile.php नाम का एक फ़ाइल बनाना है। अब इसको पूरा पूर्ण डिज़ाइन करना है, बट बेसिक हेडर वगैरह तो सब सेम रहेगा। तो हम लोग क्यों ना यहाँ से कॉपी कर ले इतना दूर, और कॉपी करके आप देख सकते हैं हम कितना दूर कॉपी किए हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये बॉडी टैग का एंडिंग टैग और ये HTML टैग का एंडिंग टैग, दैट्स इट। ये जो ऊपर में यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है। हर पेज में सेम हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी पेस्ट करने की वजह से हर जगह सेम है, तो इसको सही करना पड़ेगा। दूसरा ये कि हम लोग को इस मैकेनिज्म पे काम करना, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पर इस जगह पर जो पेज की बात हम कर रहे हैं वो है प्रोफाइल, ठीक है। तो जब हम अपने अपने हेडर में, जब अपने नाम के ऊपर यानी कि फर्स्ट नेम के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, तो सिंपली हम कहाँ जाएंगे? प्रोफाइल के पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल के पेज पे आ गए। अब यहाँ पर आपको यूज़र का इन्फॉर्मेशन आ चुका है, बस डिज़ाइन की शुरुआत करनी है। तो चलिए डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। तो नीचे इसका कंटेनर फ्लूड लगा देते हैं। हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंटेनर फ्लूड, और इसमें हम लोग रो बना लेते हैं और कॉल्ड एज 9 और 1 और 2। तो 9 जो एरिया है वो मेरा प्रोफाइल डिटेल दिखाएगा। 1 जो मेरा है वो आपको ऐड के लिए हम रखा है, क्योंकि देखिए फ्री का वेबसाइट जो भी होता है उसमें ऐड ही से सब कुछ काम होता है, तो उस जगह तो रखना पड़ेगा जहाँ पे ऐड दिखाना है। और 2 अगेन मेरा एकदम सेम वैसे ही जैसे मेरा साइड बार है इंडेक्स में। तो जो इंडेक्स का साइड बार है 2 सेक्शन वाला, ये बीजी लाइट, एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए हमको ये प्रोफाइल के पेज में। तो 2 वाले के साथ तो हम सेम काम करेंगे, इसलिए हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हम तो आपको बेहतर ये कहेंगे कि आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, तो हर पेज में आपको आ जाएगा बाद में। अभी तो इस पर काम किया नहीं, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ना बेसिकली कॉलेज 9 में आ गए, और यहाँ पर हम एक कार्ड बनाएंगे पहले, और उस कार्ड के अंदर कार्ड-img-top या फिर कुछ और सोचते हैं, img डायरेक्ट डालते हैं, और इमेज डालना है हमको यहाँ पे, ठीक है। https picsum.photos, या एक मिनट मैं इमेज बाद में देखूँगा, पहले मैं इसको सॉलिड कलर के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सॉलिड कलर, इसका नाम हम रखते हैं कवर, ठीक है। इसका नाम क्या रखा? कवर। तो इसके लिए कस्टमाइज CSS के लिए मेरे पास क्या है? main.css। तो हम लोग main.css को खोल कर इसमें डॉट कवर का CSS कर ही लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कवर इमेज के लिए एक कलर चूज़ करते हैं। ये बार बार ओपन हो जाता है। अब हम बहुत सारा कलर अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, आप फ्लैट कलर्स सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा flatUIcolors.com, जो कि ना बहुत सारा कलेक्शन ऑफ कलर को रखता है। तो आपको जो कलर पसंद है अपने है उसके लिए, पट्टी के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ये वाला रेड, थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। इसका विथ 100% कर देते हैं, और इसका जो हाइट है वो हम लोग 450 पिक्सल कर देते हैं। तो जो कवर एरिया हम अभी डिज़ाइन किया है प्रोफाइल, तो वो हमको उस कलर के साथ दिखेगा जो मैंने CSS कर रखा है। चलिए इस प्रोफाइल को तो हम यहाँ से लिंक कर दिए थे, तो देखते हैं क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे वो डब्बा नहीं आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। एक तो ये कार्ड का इम्पोर्टेंट ख़राब हो जाता है, तो मैं कार्ड हटा ही देता हूँ। अभी भी नहीं आ रहा है, तो call-9, और ये इंडिंग टैग मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अभी भी ये ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ। क्या वजह होगी कि नहीं काम किया? विथ हाइट सब में इम्पोर्टेंट लगा देते, रुको। बैकग्राउंड कलर इम्पॉर्टेंट और विथ 100% इम्पॉर्टेंट, इससे प्रायोरिटी बढ़ा दिया, बट ये अभी भी नहीं दिख रहा है वजह। चलो इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये कॉलेज 9 के अंदर जो मैंने सेक्शन बनाया इसका नाम कवर, ये कहीं और चला गया।
ओ, इसके ऊपर जो CSS हम लिखा वो लागू ही नहीं हुआ। देखो, इसका मतलब है कि ये कैश मेमोरी का इशू होगा। तो मैं यहाँ पे लाइट हाउस को ऑन करूँगा और बोलूँगा इसको थोड़ा सा कैश को इरेज कर दो। देखो आ गया। तो कैश मेमोरी की वजह से वो नहीं दिख रहा था, बट हम बना दिया था। अब इसमें हल्का सा आप कोने में देख सकते हैं कि मार्जिन आ रहा है, तो उसको आपको हटाना ही होगा। तो आप आइएगा अपने प्रोफाइल के पेज पे, और ये जो रो है इसमें देखिएगा M-0। पहले ये ट्राई कीजिए, इससे ख़त्म होता है कि नहीं। M-0 से ख़त्म नहीं हुआ। इससे ऊपर वाला में कंटेनर फ्लूट जहाँ लिखा हुआ है उसमें M-0 लिखिए, और देखिए ख़त्म हुआ नहीं। W-100 मतलब हमको विथ फुल, अभी भी P भी होगा, पैडिंग भी होगा, तो P-0। यस, देखो, लेकिन इससे एक छोटा सा स्क्रॉल बन गया, तो ये तो नहीं बनना चाहिए था। तो हम इसको कंटेनर फ्लूट को हटा देते हैं, क्योंकि हम जब विथ 100% लिख ही दिया तो हमको कंटेनर की कोई खास ज़रूरत है नहीं। बट मेरा ये इशू हो गया, ये P-0 को हटा देते हैं यहाँ से। नहीं, Flix-1 D-Flix, पता नहीं हम इसमें एक्स्ट्रा वो गड़बड़ क्यों देख रहे हैं। अब ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका विथ हम डिसाइड नहीं किए। Flix-1 कुछ भी नहीं लिखते, छोड़ो। हाँ देखो, एक हल्का सा स्क्रॉल आ गया। क्यों आया होगा? कंटेनर ये तो यहीं तक आ गया। कंटेनर W-100, अब ट्राई करें। नहीं, कंटेनर हटा देंगे। मैं अरेंज क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा छोड़ो, विथ स्क्रॉल बार छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। देखो ये जो लंबाई है ना, ये मेरा ज़्यादा हो गया, तो 9 की जगह हम 8 को कंसिडर करेंगे और इसको 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब सही है। तो ये मेरा वो जगह है जिसमें हम अपना कवर इमेज लगाएंगे नॉर्मली, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखाएंगे, यहाँ पे नाम दिखाएंगे, और इस जगह पे रेस्ट ऑफ द थिंग्स दिखाएंगे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। कवर इमेज के जस्ट नीचे हम लगाएंगे यहाँ पे D-Flix, और इसके नीचे बनाएंगे हम लोग एक कार्ड के अंदर कार्ड का इमेज, तो IMG टैग, और यहाँ पे लिखेंगे BG नहीं, card-img-top। ठीक है, और इसमें SRC क्या डालेंगे, तो एसेट्स के अंदर जो इमेजेस हैं उसमें DP में डिफ़ॉल्ट इमेज, मतलब वही डिफ़ॉल्ट इमेज जो हर जगह हमको लगाना है। ये देखो फ़ोटो आ गया, बट ये हमको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज़ कर देते हैं, क्लास तो ऑलरेडी है, इसी में लिख देते हैं। इसका विथ हाइट को हमको फिक्स करना पड़ेगा पहले। तो इस कार्ड का विथ 25% दे, W-25। ठीक है, और छोटा, तो यहाँ पे हम लोग दिखते हैं DP कार्ड। ठीक है, अब इसका CSS कर सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे आते हैं .DP कार्ड विथ 150 पिक्सल। अब ये लागू होता है कि नहीं होता देखें। अब यही मामला हो सकता है कि हमको कैश हटाना पड़े, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे लाइट हाउस ऑप्शन ऑन करेंगे, एनालाइज पे लगा देंगे, तो वो अपने आप को कैश क्लियर करके दे देगा। कभी कभी CSS का जो बाद में लिखे हुआ CSS है, पुराने CSS पे ओवरराइड नहीं हो पाता। तो अब देखो सही जगह पे आ गया। अब हम इसमें लिखेंगे मार्जिन टॉप -100 पिक्सल। अभी -100 पिक्सल क्या सीन है, ऊपर चला देगा। ठीक है, और इसका जो प्रोफाइल पिक्चर का जो मेन डब्बा है जिसमें बना रहे हैं, उस पर पेडिंग दे देंगे P-5 PX5। इधर कर सक गया। ठीक है, तो मेरा वो जो कार्ड है उसके ऊपर यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। हमें 100 पिक्सल माइनस दिया है, थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा लग गया हमको। तो ये 450 की जगह पहले 400 करना होगा, काफ़ी चौड़ा भी दिख रहा है हमको। ठीक है, और ये जो 100 है उसको 70 कर देते हैं, 30 पिक्सल कम नहीं, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं 80। सही,
तो एकदम सेंटर ऑफ द एलिमेंट है, आप और ऊपर ले जा सकते हैं, हम तो कहते हैं ले जाओ यार, छोड़ो, -130, ठीक है, ऐसे दिखा। अब यहाँ पे नाम वाम दिखाओ। अब ये जो कंटेनर है इसके जस्ट बगल में, यानी कि इमेज के जहाँ लगाए उसके जस्ट बगल में हमको वहाँ पे नाम दिखाना है। H2 क्लास नेम टेक्स्ट डैश वाइट। अब जो बंदा लॉगिन किया उसका नाम दिखाना है यहाँ पे। तो मेरे पास तो यूज़र नाम का वेरिएबल है ही ऊपर में, उससे निकाल लेंगे फर्स्ट नेम, ऐसे ना, अंडरस्कोर है। ये देखो, तो कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, बट ये नाम ऊपर चाहिए हमको, ठीक है। तो जो माइनस वाला पद्धति है ना, वो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, सीधा सीधा दोनों ऊपर आ जाएगा। क्या करें, जो DP डैश कार्ड में लगाए हैं ना, ये वाला बात, इसको हम लोग लगा देते हैं इस जगह पे, लिखते हैं प्रोफाइल कार्ड नाम से, एक CSS कर लेते हैं और अलग से सेपरेटली लिखते हैं प्रोफाइल कार्ड, और उसमें ये माइनस वाला बात लिख देते हैं, तो इससे दोनों ऊपर आ जाएगा। देखो आ गया। अब ये जो यहाँ ऊपर आया है इसको मार्जिन देके हम थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं, या अलाइन आइटम करके भी हम ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे आएंगे और इसका जो पेरेंट है वो ये है, D डैश प्लीज लगा ही दिया है, जस्टिफाई और सॉरी अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब इसको देखो क्या रिजल्ट देता है, देखो परफेक्ट। दोनों के बीच में गैप चाहिए तो गैप 3 4 जो तुमको देना है। अभी ये कैपिटल में नहीं दिख रहा तो उसको लिखते हैं टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज, तो क्या होगा कि सीन कि ये कैपिटल में हो जाएगा। अब पूरा नाम दिखाना है चूँकि, तो फर्स्ट नेम भी दिखाना है और डॉट स्पेस डॉट $यूज़र लास्ट नेम, परफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली नाम यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे फ़ोटो दिखेगा। फ़ोटो हालांकि अभी अच्छा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर तुम इस फोटो को गोल दिखाना चाहते हो तो सिंपली इसमें लिखोगे एक छोटा सा बात, राउंडेड डैश सर्कल, बस। उसके बाद आप देख सकते हैं राउंडेड सर्कल हो गया। तो जो फोटो है ये सर्कल हुआ है, कार्ड सर्कल नहीं हुआ है। अब उस फोटो को, यानी यहाँ पे तुम थोड़ा सा पेडिंग देकर फोटो को थोड़ा अंदर की तरफ घुसा सकते हो। तुम चाहो कि राउंडेड डैश सर्कल जो मामला है वो इस पर भी अप्लाई हो जाए तो तुम लगा दो, इसको पेडिंग देने की ज़रूरत तब नहीं है तुमको। इससे क्या होगा, तुम्हारा कार्ड भी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको अभी ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ा हुआ लग रहा है ऊपर, थोड़ा सा नीचे लेते आओ। ये काम कैसे होगा, माइनस कम करके 100 जो हम पहले लगाया था, ठीक है। तो ये परफेक्ट दिखेगा तुमको। अब इस कार्ड के ऊपर चारों तरफ से अगर वाइट रंग का बॉर्डर हो तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो जो कार्ड DP कार्ड नाम से उसी को तुम बॉर्डर दो 2 पिक्सल का, सॉलिड कलर में वाइट। अगर ये बात ना माने तो इम्पॉर्टेंट ओवरराइट करना है, ठीक है। देखो वाइट रंग का आ गया। अब 2 पिक्सल को बढ़ाओ, 5 पिक्सल करो और चौड़ा चौड़ा एकदम देखो, परफेक्ट, ठीक है। अब ये आपका जो डिज़ाइन है, जो आपका टेक्स्ट है ये वाला, ये अगर आपको छोटा करना है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ H3 लिखकर, सिंपल, परफेक्ट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक सहूलियत मिलना चाहिए कि यहाँ पे आपको एडिट बटन दिख जाए। एडिट, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड कवर, तो ये फ़ोटो बदल सके कवर का। और हम लोग यूज़र टेबल में कॉलम पहले ही रखे हैं कवर का, देखो कवर इमेज। तो ये कवर इमेज अपडेट करके यहाँ पे, जहाँ पे अभी ऑरेंज कलर दिख रहा है वहाँ पे आपका फ़ोटो दिख सकता है जो आप लगाइएगा। ये फ़ोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं लगाना, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे क्या हुआ कि यहाँ पर अभी हम लोग बटन लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली H1 के जस्ट बाद आपको H1 का एरिया और इस एरिया को दोनों को एक साथ लेना होगा, एक स्पैन में ले लीजिए, कुछ डिस्टर्बिंग नहीं करना है, स्पैन में लीजिए सिंपल। उसका जो एंडिंग होगा वो यहाँ नीचे कवर कीजिए। तो ये एक चाइल्ड का 2 पार्ट हो गया, और ये दूसरा पार्ट जिसमें आप एक A टैग से या बटन टैग से आप बना सकते हैं, अपलोड का कार्रवाई कर सकते हैं। तो सिंपल है कि आप इसमें क्या कीजिएगा, फॉर्म टैग बनाइएगा, ठीक है। मेथड आपको पोस्ट रखना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर
एक स्पैन बनाइएगा, एक लेबल बनाइएगा सॉरी, और उस लेबल का जो 4 होगा वो इसके अंदर इनपुट टाइप फाइल रखिएगा। ये जो 4 रहेगा इसका नाम अपलोड कवर रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आईडी अपलोड कवर रख लेते हैं। अब जो इनपुट टाइप फाइल है इसको तो आप है ना यहाँ पे हिडन भी कर सकते हैं, छुपा सकते हैं इन द सेंस। और ये जो लेबल है इसको क्लास दे दीजिए BTN डैश डार्क, ठीक है। और जब आप लेबल का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको लगेगा बटन का डिज़ाइन है, बीच में कुछ लिख दीजिए, अपलोड इमेज, अपलोड कवर। देखिए अब प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, वो इमेज नीचे आ गया। बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने स्पैन लिखा बट स्पैन में आपस में डिस्कशन नहीं किया क्यों कैसा होगा। तो डी जस्ट फ्लिक्स और ये जो अलाइन आइटम सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे लगेगा और गैप भी लगेगा। सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया। अब ये इस कोने में चाहिए। अब देखने में क्या लग रहा है बटन, बट क्या है, क्लिक करने पे अपलोड करने का, ठीक है। तो ये बटन या इस तरफ चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई, बोलिए ना, कंटेंट बिटवीन, एकदम अपने पास है सामान। ये अपलोड करने का बटन बना दिया, जिससे सिंपली क्या करना है, क्लिक करना और अपलोड इमेज जो भी चूज़ करिएगा यही अपलोड कर देगा, ठीक है। अब इस सीन पे क्या है कि जब हम होवर करें तो ये इमेज भी बदल सके, इस पर क्लिक करके बस सीधा बदल दे, ऐसा भी सीन करना होगा। तो हम लोग इस इमेज को अपना लॉजिकल पार्ट बनाएंगे। देखो कैसे, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे इस पर क्लिकेबल बनाएं और इससे मेरा काम हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेबल एक तो बनाते हैं पहले, ये भी फॉर्म टैग से बनाते हैं, फॉर्म टैग मेथड पोस्ट, क्योंकि हमको फॉर्म सबमिट करना ही होगा इमेज अपलोड करने के लिए, तो फॉर्म टैग चाहिए। एक लेबल, ठीक है, और उस लेबल का जो आईडी होगा उसका नाम रखते हैं अपलोड DP, और उसके अंदर इनपुट टाइप फाइल, और उसका जो नाम होगा वो होगा अपलोड DP। आईडी भी इसका नाम, आईडी का नाम भी सेम रख लेते हैं, अपलोड DP। बहुत बढ़िया। और छुपा देने के लिए क्या करना होगा, हिडन, और इमेज का टैग इस लेबल के अंदर डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये देखो। अब क्या है, इस पर जब हम कर्सर रखें तो ये हाथ वाला कर्सर आना चाहिए। तो ये कौन सा सेक्शन है, DP कार्ड। तो यहाँ पे आकर DP कार्ड के ऊपर लिखेंगे कर्सर पॉइंटर। अब इसे क्या होगा कि हाथ वाला निशान आना चाहिए। कहाँ है, नहीं आया जी, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट लगाओ। इंपॉर्टेंट नहीं लगाओगे तो बूटस्ट्रैप वाला जो कोड है इसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर पाओगे। अगर ये ऐसे भी नहीं माना तो तुमको थोड़ा सा लाइट हाउस चला देना है, सिंपल लाइट हाउस। एक बस पेज को रिफ्रेश कर देता है, अभी भी ये नहीं आया। DP कार्ड, इसके ऊपर स्पेशल काम कर सकते हो कि जहाँ कार्ड डैश IMG डैश टॉप है वहाँ पे इसका CSS कर दीजिए। इसको ट्राई करो, डॉट कार्ड डैश IMG डैश टॉप है, उसका कर्सर पॉइंटर कर दीजिए। अब ट्राई करो, देखो आ गया। तो ये यहाँ पे तो कर्सर था ही, इसमें भी आ गया। सिंपल क्लिक करने से क्या होगा, फ़ोटो बदलेगा। बढ़िया, बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब क्या करना है सीन, अब सीन है कि बाकी का नीचे का काम करना है, बट प्रॉब्लम सेम है। अच्छा, वो जो पैडिंग का इशू आ रहा था, कंटेनर जो मेन था यहाँ पे रो, इसके कंटेनर फ्लूड लगा ही दो इसमें, कंटेनर एज फ्लूड, थोड़ा सा मार्जिन रहेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से भी इतना दे देते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्या मार्जिन टॉप 2, मार्जिन टॉप घसकाने से नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसमें से मार्जिन टॉप लेते हैं, मार्जिन टॉप 2। कमाल है, ऊपर से घसकने को तैयार ही नहीं। चलो एक तो BR टैग दे देते हैं। अब तो घसकेगा नहीं, हाइटे बढ़ जा रहा है। चलो बाद में देखेंगे इसको, अभी तो परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग का नीचे का एरिया में क्या होगा, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिटेल होगा और यहाँ पे पोस्ट करने का जगह होगा, और नीचे स्क्रॉल जो कि फेसबुक में है वैसे ही बना रहे हैं।
तो पहले ये इमेज अपलोड और ये कवर इमेज का काम कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाइए, नाम रखिए अपलोड कवर .php, और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, PHP को स्टार्ट करना है और इंक्लूड वंस, और आपको वही लाइन लिखना है जो बाकी सब में भी लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इफ़ इसेट $_ अब उसमें बटन तो सबमिट है ही नहीं, उसमें तो बटन सबमिट बनाया ही नहीं, सीधा क्लिक करेंगे और सीधा पोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर करना पड़ेगा एक छोटा सा बुद्धिमानी, वो करना होगा $_files। अगर कवर इमेज है तो फिर ये चल जाए। और अब आते हैं कवर $_files कवर इमेज, उसका क्या निकालना है, नेम, फिर टेम्प कवर, जो रूल है वही तरीका, फाइल्स कवर इमेज और उसमें से टेम्प नेम निकाल दो। सही है। अब तीसरा चीज़ मूव अपलोडेड फाइल, कहाँ अपलोड, पहले तो टेम्प बता दो, टेम्प कवर, और अब बताओ /assets/images/ कवर नाम का वहाँ फोल्डर रखना, डीपी के लिए अलग, कवर फोल्डर अलग। देखो ये डीपी जैसे फोल्डर है, बड़ा अच्छे से अरेंज करना। देखो इमेज के अंदर में एक फोल्डर नया बनाओ और उसका नाम कवर रखो, तो कवर चला जाएगा, कवर डीपी में चले, देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका ध्यान पूरा रखना। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ, $कवर। ठीक है, रीडायरेक्ट फंक्शन कहाँ लेके जाएगा, वापस प्रोफाइल में, लेकिन प्रोफाइल है कहाँ, पीछे, नहीं तो गड़बड़। अब ये इतना समय काम नहीं निकलेगा, अब इसमें डेटाबेस भी तो अपडेट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट, पहले तो क्वेरी लिख दो, क्वेरी और $कनेक्ट एरो क्वेरी, किसको अपडेट करना है, अपडेट टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, सेट कवर इमेज जो कि डेटाबेस में कॉलम का नाम है, वो किससे कवर अपडेट करना है, कवर से। किसको करना है, वेयर ID इज इक्वल टू, अब सुनो, एक तो यूज़र नाम का वेरिएबल कॉल किया और गेट यूज़र फंक्शन का नाम है ना, याद है ना, वापस से देखते हैं, तुमको वापस से समझाते हैं। देखो ये वाला, ठीक है, तो गेट यूज़र से यूज़र निकाल लिया, अब उस यूज़र से यूज़र ID निकाल दो, यूज़र ID इज इक्वल टू $यूज़र, अब आ गया यूज़र का ID निकल गया। अब इस यूज़र ID को यहाँ कंडीशन में डाल दो, किसको अपडेट करना है, सबको थोड़ी करना है, जो यूज़र ID के बराबर होगा, सेमीकोलन, बात ख़त्म, एकदम लॉजिकल है। पहले यूज़र गेट किया, जो लॉगिन किया वो बंदा का, उसका उससे यूज़र ID निकाला और उसी को अपडेट कर डाला। ठीक है, और इसके बाद लाइव जिंगल डाला। अब इफ़ एल्स में डाल सकते थे, लेकिन अब को ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन अब ये सब कुछ काम करे, इसके लिए क्या करना होगा, प्रोफाइल से ट्रिगर करना पड़ेगा इसको। तो देखो अपलोड कवर में सबसे पहले ये एक्शन लगा देंगे, क्या लिखेंगे, एक्शन फोल्डर के अंदर अपलोड कवर, लेकिन ध्यान रहे इमेज जब रहता है तो इंक टाइप लगाना, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ज़रूरी है। और देखो इसमें सबमिट बटन नहीं है, यानी जैसे फॉर्म पेज जैसे इमेज डालें, अच्छा इसमें देखो इसमें नाम भी नहीं है, तो बड़ा झमेला हो जाएगा, फिर एरर आ जाएगा बहुत सारा। अपलोड कवर, ये नाम से हम लोग ट्रिगर किया है अपलोड कवर इमेज को। पंगा क्या है, जैसे इमेज सेलेक्ट करें और अपलोड का बटन दबाए तो वहाँ पे कोई सबमिट बटन नहीं है, तो हम लोग एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ऑन सबमिट। ठीक है, सॉरी एक मिनट, सॉरी गलती हो गया। इस इमेज को जैसे बदले कोई, ऑन चेंज, ये लॉजिक सुनो, जब इस इमेज को कोई बदले तो क्या करना है, तो this.form.submit, मतलब इस फॉर्म को सबमिट कर डालो, ऐसे ही हो जाएगा, this.form.submit। पता नहीं कितना सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ इमेज सेलेक्ट करेंगे, अब मेरे पास फ़ोटोज़ की बहुत कमी, जो था कल डिलीट मार दिए,
रुको, कवर FB फोटो, ए बाबा रे बाबा, ये सब लगाएंगे। ठीक, बिलीव, बन जाएगा प्रोजेक्ट, बिलीव करो। डेस्कटॉप पे इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल डाला। चलिए डेस्कटॉप पे, ये भाई साहब किधर गए, ये भाई साहब, ये रहा। तो पता ही नहीं हमको कि होगा कि नहीं हुआ है, एरर आया कि नहीं आया, कुछ मालूम नहीं। बस यहाँ चेक करना पड़ेगा यूज़र टेबल में कवर कोई अपडेट हुआ, नहीं हुआ। दिस डॉट कुछ नहीं मालूम कि हम कितना सही हैं और कितना गलत। पहले तो ये काम करते हैं कि पहले ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ डालना चाहिए था, नेम। अगर नाम हो तभी तो हो। एक बार और ट्राई, एकदम यूनिक चीज़ कर रहे हैं। उस बटन तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको एक काम करते हैं, MSG है ना मेरे पास, मैसेज, उसको डालते हैं। वो तो टेस्टिंग आउटपुट दे देगा अगर हम पहुँचेंगे तो। अच्छा सुनो 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 सुनो, इसमें क्या करो, एक इन लेबल के बाद इनपुट टाइप सबमिट रखो, ठीक है। सबमिट रखो बट उसको हिडन कर दो। इनपुट टाइप सबमिट रखो बट उसको हिडन। अब बिना घोड़ा के बंदूक कैसे चलेगा, पता नहीं। अपलोड कवर, अब वहाँ कवर अपलोड है क्या? ओ ये, अरे इसका नाम अपलोड कवर थोड़ी था, अब कवर इमेज था। कवर इमेज, थैंक यू, एरर मिल गया। कवर इमेज, यही नाम से मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। कवर इमेज रखना था मेरे को। चलिए, इसीलिए वो फंक्शन सबमिटेड नहीं ले रहा था। लेकिन अभी भी इसमें डाउट है हमको, इसमें जो अपने आप सबमिट का बात किए ना हम, इसमें डाउट है हमको। एक मिनट, एक रुको, चेक कर लेते हैं। ChatGPT किधर हैं आप, आइए। करेक्ट दिस, बोला करेक्ट कर लो। क्या दिक्कत है भाई साहब? ये कौन है यहाँ ब्लू रंग का? अच्छा मेरा बटन, अरे बटन कब ऑन होगा? रिफ्रेश कर देंगे और क्या, नहीं होगा तो। वो छोटी ब्रैकेट लगवा दिया, फंक्शन लगा दिया। वो कह रहा है कि आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा। चलिए लगा देते हैं हम भी, कोई दिक्कत तुम लोगों को तो नहीं है? नहीं होगा भी क्या दिक्कत, लेके क्या करोगे? पेज रिफ्रेश कर लो, ठीक है, अब करो। यस, टेस्टिंग मतलब रन किया। अब जो एरर है वो तो हम देख ही लेंगे। एक खाली हटा दो, इसको चेक किया। अब हमको जो एरर आएगा वो कैसे पता चलेगा? इसको कमेंट करने के बाद, नहीं तो रीडायरेक्ट मार देगा, हमको क्या दिखेगा? इतना आग तेज थोड़ी है कि उड़ती चिड़िया हम पहचान लेंगे क्या हुआ। यस, अब हमको खाली पाथ का दिक्कत है बस, अनेबल टू मूव। तो एक्शन के पीछे एसेट्स, एसेट्स के पीछे इमेजेस। ओहो, फोल्डर का नाम इमेजेस था, हम इमेज लिख दिया। पाथ सही कर रहे थे और कोई बात नहीं। पीछे बैक आओ, वापस। यस, अब रीडायरेक्ट को ऑन कर देते हैं। डेटाबेस चेक करो, ये देखो, फोल्डर चेक करो, आ गया, परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि हम लोग वापस इसको नल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे समझने के लिए कि वापस काम करेगी। और इमेज को बोलते हैं स्वाहा, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब सब ठीक है ना? चलो ठीक है, बैक 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 बैक। अब हम इसमें इमेज लगा ही देते हैं ना, तभी तो देखेंगे, ठीक है। अब सुनो कहानी,
ई फ़ोटो तो हम लोग क्या लगाए, बैकग्राउंड कलर लगाए। तो हम तो है ना ऐसा कुछ चाहते हैं कि इसके ऊपर फ़ोटो लग जाए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बात लिखेंगे, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। अब जो फ़ोटो है वो लगाए कहाँ थे हम, कवर में नाम से, ये रहा, यहाँ लगाए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे PHP और लिखेंगे इफ़ डॉलर यूज़र, उसके अंदर कवर इमेज नाम का डेटाबेस में कॉलम। अब डॉलर यूज़र कहाँ से लाए, लॉगिन किया हुआ यूज़र, उसका अगर ये नल है, ब्लैंक है डेटाबेस में, तो फिर मेरा ये काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, जो अभी है, जब मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो क्या काम करेगा, ये। ठीक है, एल्स नहीं तो ये। अब ये जो काम करेगा इसमें लॉजिक लिखना है हमको, इंड इफ इको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हो गया, इसलिए डबल कोट के अंदर सिंगल कोट होता है। ठीक है, रूल थोड़ा सा जान लो। अब ये इको ये हुआ और दूसरा इको हम यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, बट इसमें एक छोटा सा मैकेनिज्म बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, देखना क्या ला रहे हैं। इसमें लगाएंगे स्टाइल इनलाइन सीएसएस और कहेंगे बैकग्राउंड, सॉरी सिंगल कोट, बैकग्राउंड इमेज में URL डालो और यहाँ पर उसको डाल दो। किसको डालो, मेरा देखो कवर इमेज निकाल रहे, कवर इमेज। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर यूज़र, उसके अंदर से कवर इमेज। अब पाथ को भी पूरा कर लो, आगे में पाथ जोड़ सकते हो, कॉन्केटिनेशन डॉट लगा के। क्या हुआ देखो, अभी हम प्रोफाइल में है तो एसेट्स में जाना है, इमेजेस में जाना है, कवर में जाना है, और वहाँ पे मेरा फ़ोटो रखा हो, यानी ये वेरिएबल को एक्टिव हो गया। इसको यहाँ बीच में घुसा दो। कैसे घुसाओगे, डबल कोट डॉट डॉट और बीच में वेरिएबल। क्या बात है, मैकेनिज्म समझ लो, और नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट मार के समझ लो। ये एल्स ऐसा क्या दिख रहा है, इसका कलर बढ़िया क्या नहीं दिख रहा है, हाँ ओ PHP बंद नहीं हुआ है, थैंक यू। लेकिन इसका शकल क्या नहीं बदला, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो इंस्पेक्ट बैकग्राउंड कलर, ये लाइट हाउस एनालाइज कर देते हैं, क्या पता कोई कैश का इशू रह जाए। अभी तो इमेज नहीं है, अभी तो जैसे वैसे दिखेगा। तो देखो अभी फ़ोटो मेरे डेटाबेस में है क्या, बोलो नहीं, देखो है, एक बार और देख लो, तुम लोग संतुष्ट हो जाओ। नल है तो ये अभी ऐसे दिख रहा है। जैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे, ये भाई साहब फ़ोटो अपलोड कर दिए ना, यहाँ से देखो तो हाँ फ़ोटो यहाँ आ गया, और ये बैकग्राउंड इमेज का URL एसेट्स के अंदर, प्रोफाइल के अंदर एसेट्स यहाँ के अंदर, इमेज के अंदर कवर के अंदर यूज़र से कवर लेना है। एक बार इसको एको करते हैं, ये दिखेगा तो क्या, आगे एको लगा दो, देखो कुछ आया कहीं पे, पाथ कहाँ चला गया, कुछ तो आया होगा। कुछ तो छोटा बड़ा हुआ। अच्छा रुको, इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाके पाथ को देख लेते हैं कि सही पाथ है कि नहीं। देखो ये मेरा कवर इमेज एरिया है, और यहाँ देखो पाथ आ रहा है, लेकिन स्लैश कहाँ गया इसका, जा स्लैश कुछ और क्या हो गया। अच्छा सिंगल कोट हटाओ, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं, हाँ देखो आ गया। सिर्फ सिंगल कोट हटाना था URL के अंदर में, गलती क्या हुआ था, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग हो गया था, तो देखो बिलीव आ गया। बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक काम अभी बचा हुआ है, जैसे कि बैकग्राउंड डैश साइज़, और उसको कर दिया कवर, तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, परफेक्ट। अब पता है फ़ोटो बदलते रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, हम और भी फ़ोटो डाउनलोड करते हैं। क्या घटिया फ़ोटो आ रहा है, ये वाला डू नॉट थिंक, ये क्या बोल रहा है, नहीं सोचो, कहाँ सोचेंगे। चलो ये फ़ोटो बदलते हैं,
ट्राई करते हैं फ़ोटो लेने का। या परफेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोगों ने बहुत बढ़िया सा मैकेनिज्म बना दिया। और अगर हम कंटेंट लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा फिर इमेज, ठीक है, इसलिए कवर लगाना ज़रूरी है। हाँ ये है कि तुमको पोजीशन वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हो, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, और यहाँ पे सेंटर लगा देते, ठीक है, तो थोड़ा बीच वाला पार्ट ज़्यादा आएगा, बढ़िया। यू कैन चेंज योर कवर विथ एनी इमेज। ये तो बढ़िया लग रहा है क्या, देखो कितना फास्ट है ये, देख रहे हो, यू कैन चेंज योर कवर इंस्टेंटली, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, जब हम वाइट रंग का जैसा बैकग्राउंड डाल रहे हैं तो मेरा तो नाम का तो धज्जी उड़ जा रहा है, तो क्यों ना उसको थोड़ा बचा लिया जाए। तो उसका एक बचाने का तरीका है मेरे पास, वो ये है कि हम उसमें थोड़ा शैडो लगा सकते हैं। कहाँ नाम दिखा रहे हैं, यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं प्रोफाइल टाइटल। क्या नाम रखा, प्रोफाइल टाइटल। अब इसको उठा के इसकी मैकेनिज्म को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसी के लिए तो CSS अलग से रखा है, सब बूटस्ट्रैप काम थोड़ी कर पाएगा। प्रोफाइल टाइटल, और इसमें क्या पता लिखेंगे, टेक्स्ट शैडो, ठीक है, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल ब्लैक। अब ये एक छोटा सा मैकेनिज्म जो इसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तुम और भी कर सकते हो, जैसे ये तुम्हारा प्रोफाइल कार्ड है, ये DP कार्ड है ना, इसका लगाओ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, वाइट और डार्क ग्रे। ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, सिर्फ बैकग्राउंड लिखते हैं। ये अब कितना हम इसमें सक्षम होंगे वो देख रहे हैं हम। एक बार वो लाइट हाउस रन कर ले, कैश मेमोरी का इशू से छुटकारा। अब लीनियर ग्रेडियंट, फिर डिग्री बताना पड़ता है, 180 डिग्री का कितना डिग्री पे रखना है, वो सब भी होता है। देखो हल्का सा नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, छोटा टाइम बाद में देखेंगे। खैर, तो अब आराम से फ़ोटो अपलोड करो, एंजॉय करो। बहुत सारा फ़ोटो है ना अपने पास, वापस देखो, ये 1 सेकंड में चेंज होता है, ठीक है। अब ये काम सेम इमेज अपलोड करने पे लगाएंगे, ठीक है। चलो DP बदलते हैं, जो दिन भर हम लोग बदलते हैं सोशल मीडिया में, आज अपना बना के खुद बदलेंगे, जो मन में आएगा वो बदलेंगे। चलिए सेम मैकेनिज्म है, ज़्यादा अलग नहीं है। इसमें फिर से हमको एक तो फंक्शन बनाना होगा, अपलोड DP। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। देखो अपलोड कवर को कॉपी पेस्ट करो, लेकिन ध्यान से कॉपी पेस्ट करना इनफ नहीं होता है। अब ये DP इमेज, जहाँ पे DP इमेज यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर लिया, इसका नाम कवर की जगह DP कर लो, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। टैम्प DP कर लो, और ये कहाँ जाएगा, DP फोल्डर में जाएगा। नाम क्या है, DP, इसका नाम क्या है, टैम्प DP। यूज़र से डेटा लो, उसके बाद सेट करो, कवर इमेज में नहीं, वेरिएबल का नाम भी DP, वेयर इज यूज़र ID, सेम बात। प्रोफाइल में वापस जाना, सेम बात, कुछ अंतर नहीं, देख लो अच्छे से समझ लो, कोई चेंजेस नहीं। अब आते हैं प्रोफाइल पेज पे वापस, और यहाँ पे इसको जब सबमिट करेंगे तो /upload DP चलना चाहिए, और इसमें भी इन टाइप होगा क्योंकि ये भी इमेज है। इस फाइल का नाम क्या होगा, DP इमेज। देखो इसका जो फंक्शन है अपलोड DP इमेज नाम है, ठीक है। तो यही नाम से हमको यहाँ पे रखना होगा। इसमें भी लॉजिक इफ एल्स का, ठीक है। सिंपल PHP स्टार्ट करो, यहाँ छोटी ब्रैकेट में लगाओ, $यूज़र में अगर DP है मतलब सेंस है, तो फिर यहाँ पे तुमको अपना URL डालना होगा, सिंगल कोट डबल कोट जो डालना डालो, और नहीं तो ये जो था वही डालना होगा। PHP एक के लाइन में ख़त्म। क्या हुआ, अगर DP होगा तो ये काम करेगा, नहीं होगा तो अभी तो DP नहीं है तो वही जो था वही काम करना चाहिए, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे कौन सा काम करेगा, तो एसेट्स फोल्डर के अंदर डीपी नाम, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डीपी नाम का फोल्डर है, और वहाँ पे यहाँ पे हमको वेरिएबल चाहिए कौन सा, ये वाला। तो बस जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी, बट ध्यान रखना इसको डॉट से जोड़ देना है, अंदर नहीं डाल सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। तो डॉट से जोड़ दिया तो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा इमेज होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब वो जो दिस फॉर्म सबमिट है, ये इसके इनपुट टाइप पे लगा दो, इनपुट टाइप फाइल में लगा दिया। अब ये जो सबमिट बटन है इसको रखो, मतलब छुपा के रखो, इसमें भी रखो फॉर्म के अंदर। ध्यान रखना फॉर्म टैग से बाहर नहीं रखना है। ये देखो फॉर्म टैग इतना दूर है, बस हो गया। वी आर रेडी टू अब चेंज आवर डीपी ऑल्सो। पक्का। स्मार्ट छोरा किधर गया, ए कंप्लीट। ये देखो ये बिलैया वाला फोटो, बट एक प्रॉब्लम, जो भी फोटो दिख रहा है उसके हिसाब से हाइट चेंज हो रहा है, विथ चेंज नहीं हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। रुको, ये जो यहाँ पर डीपी कार्ड है इसको फिक्स करो, इसका हाइट देखो। सीएसएस पार्ट किधर गया, बंद कर दिया। ओ भाई साहब, डीपी कार्ड हाइट 150, तो स्क्वायर हो गया, विथ और हाइट बराबर हो तो स्क्वायर हो गया। और ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर, इसका मतलब हुआ स्ट्रेचिंग होगा। देखो ये अभी रिफ्रेश करने पे कोई काम नहीं कर रहा है, लाइट हाउस रन करना, लाइट हाउस। ज़्यादा परेशान नहीं होना है कैश को लेकर। देखो ये एक झमेला, इम्पोर्टेंट लगाना ही पड़ेगा लगता है, अप्लाई करने में दिक्कत। देखो ठीक है, फ़ोटो देखो थोड़ा सा बाहर की तरफ बाहर भाग गया। तो इसके अंदर जो इमेज है, डीपी के कार्ड के अंदर जो आईएमजी टैग है उसका अरे यहाँ पे लिखा ही हुआ था, सॉरी। ये जो डीपी कार्ड टॉप उसी का तो क्लास है, इसमें लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन, मतलब अगर कार्ड के डब्बे से इधर उधर भागे तो इसको हिडन कर दो। अभी भी इंस्पेक्ट में इशू रिजॉल्व करते हैं लाइट हाउस से। अब बात ना माने तो इम्पॉर्टेंट, नहीं माना बात तो क्या लगाना है, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बूटस्ट्रैप इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो लॉजिक है वो इसको सीएसएस को बदलने नहीं देता है। वाह 98% परफॉर्मेंस मेरा वेबसाइट का अच्छा है। ऑब्जेक्ट डैश फिट यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। दोनों जगह लगाते हैं, हाइट भी यहाँ लगा देते हैं। एक मिनट, ये जो खुला है इसको बंद करो, ठीक चलेगा। अब नहीं चलेगा, कैसे भी चलेगा, कौन सही है कौन गलत। फोटो ओवल बन गया क्या, हाइट ज़्यादा हो गया ना, हाइट और विथ उसमें ना देखे इसमें देते हैं। हाइट वहाँ देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा। चलो चलेगा, थोड़ा माइनर से फ़ोटो दोबारा से थोड़ा गड़बड़ तो हो रहा है। एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं 100%, हाइट पे लिखते हैं 100%। देखिए ये हाइट थोड़ा सा डीपी में फिर ये भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि ये इसका हाइट 150 होगा। ओवरराइट करने के लिए इम्पोर्टेंट लगाएंगे, कॉपी पेस्ट करके विथ में भी लगाएंगे। बात करने मान रहा है। मैक्सिमम हाइट
150 नहीं हो रहा ना। सीएसएस का झोल है, सॉल्व करते हैं। ये ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हिडन। ये तो यहाँ लगाए थे हम, फिर भी काम नहीं किया। अच्छा, इसमें ओवरफ्लो हिडन नहीं लगेगा, सॉरी, इसके पैरेंट लगेगा। इन्हें बताया, हाँ हो गया सॉल्व। तो अब फोटो ओवरफ्लो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखेगा ही नहीं। अब दूसरा इमेज ट्राई करते हैं इसमें। ये देखो, ये क्या था, फोटो ही नहीं आया, क्रैश हो गया, सच में क्रैश हो गया। इमेज अपलोड करने का ऑप्शन क्या नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ देखो, ओ EXE फाइल चला गया। वापस नल करने दो, रुको। ओहो, कोई EXE फाइल सपोर्ट। ओहो, चलो जाए वहाँ आते हैं वापस, फ़ोटो चूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है। स्क्वायर फ़ोटो चाहिए, बस ध्यान रखो, सही है। और इंस्टाग्राम बिल्ली वाला ट्राई करते हैं, बढ़िया। चलो हो गया। तो मतलब हम लोग डीपी को चेंज करने में सक्षम हो गए। अब जो डीपी चेंज होता है वो यहाँ सिर्फ थोड़ी चेंज होता है, वो इंडेक्स के पेज पे तुमको हर जगह प्रोफाइल में भी दिखना चाहिए। शादी यहाँ पे दिखना चाहिए, ऐसा हम लोग को लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हम पहले तो क्या करते हैं, हेडर में होम पे क्लिक करने से इंडेक्स पे आ जाए, और लोगो पे क्लिक करने से भी इंडेक्स पेज पे आ जाए, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या होगा, इससे लिंक बन जाएगा इसमें। देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, बढ़िया। अब क्या है कि जो पोस्ट हम करेंगे उसमें मेरा फ़ोटो दिखना चाहिए। नाम तो दिख रहा था, सही फ़ोटो दिखना चाहिए। ये मेरा कॉलिंग पोस्ट वाला एरिया है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग एसेट/पोस्ट इमेज, और पोस्ट इमेज ऊपर डीपी वाला में सेक्शन में, कार्ड हेडर में, यहाँ पे। हाँ देखो, अगर डीपी है तो एसेट्स के अंदर, इमेज के अंदर पोस्ट का डीपी, ये तो सही लिखा है। ओह, ये सही नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, ये नहीं लिखा हुआ है। एक बार इसका पास सही करते हैं। ये है ना मेरा, नहीं, सुधांशु लॉगिन किया हुआ है। सुधांशु पोस्ट कर लेगा, हो गया, और क्या, चेक कर लेंगे। ये पोस्ट करते हैं, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ना लॉगिन नहीं था, वो तो सादिक में मेरा लॉगिन होगा तब तो दिखेगा। अब ये जो सर्कल है इमेज का, ये नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्लास राउंडेड डैश सर्कल, तब ये गोल हो पाएगा, ठीक है। और राउंडेड डैश सर्कल का जब केस होता है तो उसमें विड्थ और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, 50 पिक्सल, ठीक है। और इसमें एक CSS का पार्ट, या इसमें डायरेक्ट इससे भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डैश फिट डैश सर्कल। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट डैश फिट डैश कवर। तो ये जो फ़ोटो है, ये अगर तुमको कवर, कंटेन, ये सब ऑप्शन होता है, देखो है ना। तो हमको बेसिकली कवर ही करना है, अपना विथ हाइट को मैनेज करते रहना होगा, फ़ोटो के अनुसार नहीं। और ओवरफ्लो हिडन करने के लिए ओवरफ्लो
हिडन, देखो, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे जो अपलोड करेगा, अब हम जाते हैं दूसरा लॉगिन करते हैं, उसका नाम था शादिक @पासवर्ड वही। अब हम शादिक से लॉगिन करके देखो, तो शादिक का तो कवर इमेज नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है। अब ये अपना कवर इमेज बदलता है, तो नॉर्मली हम अपना कवर इमेज बदलते हैं चाय के साथ, यही मेरा कवर इमेज सही है। और ये हम बदल देते हैं फ़ोटो। अब हमको सीरियस काम करना पड़ेगा, रुको, लिंक्डइन प्रोफाइल सही है, शादिक हुसैन मिल ही जाएगा। अरे बाबा, हम फोटो डालते हैं, ठीक है। हल्का इमेज है, डाल देते हैं, अपलोड करते हैं इसको। ओके, तो जस्ट सिंपल। अब तो क्या होगा, मेरा जितना पोस्ट होगा ना उसमें मेरा फोटो दिखेगा, देखो, ठीक है। तो यानी अब जितने लोगों का अपलोड होता जाएगा इमेज, अब आते हैं बारी है इस पॉइंट की कि हम सुधांशु पे जब क्लिक करें तो उसका फ़ोटो दिखे एग्जैक्टली, यानी उसका पूरा प्रोफाइल देख पाए हम। अभी पूरा प्रोफाइल का काम नहीं हुआ, सिर्फ डीपी और कवर इमेज पे हुआ है। 1 घंटा हम लोग खा गए। चलिए दिखाते कैसे होगा ये। तो जब हम किसी के नाम पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो नाम है यहाँ पे, जब हम किसी के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोफाइल का पेज खोलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें प्रोफाइल आईडी भी होगा। प्रोफाइल आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे PHP लगाकर हम कहेंगे $यूज़र जो $पोस्ट उसका user.id, यूज़र के टेबल का आईडी कॉलम। अब प्रॉब्लम क्या है, user.id कोई चीज़ होता नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, पता है। पोस्ट आईडी, अच्छा हाँ, नहीं लफड़ा नहीं होगा। तो देखो इस पर लिंक है, इस पर लिखा हुआ है 2, तो क्या 2 यूज़र आईडी है इसका, सुधांशु का 2 है। अगर हम खुशी पे क्लिक करेंगे तो उसमें 1 आना चाहिए। तो देखिए खुशी का जो अकाउंट है उस पर कैसे रख के 1 आ रहा है, देखो यार नीचे। तो इसका मतलब है कि हम उस प्रोफाइल पे जाएंगे, लेकिन जब प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं कुछ नहीं होता है, मेरे ही डेटा आता है। हम चाहते हैं वो खुशी का डेटा है, तो उसको डायनेमिक करना पड़ेगा। तो हम प्रोफाइल में आते हैं और कहते हैं कि अगर कोई यूज़र, ध्यान सुनो, अगर कोई यूज़र इफ से $पोस्ट गेट मेथड पे प्रोफाइल आईडी नाम का वेरिएबल लेकर आता है तो उसका प्रोफाइल आईडी निकाल लो, $गेट प्रोफाइल _ID निकाल लिया। अब उससे उसका यूज़र इन्फॉर्मेशन निकालो, उससे उसका यूज़र इन्फॉर्मेशन निकाल लो। तो क्या कोई इसी फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, देखें एक बार। इसमें क्या है, सेशन से निकालता है, सेशन से निकालता है। और अगर हम यहाँ पे डेटा पास कर दें, यहाँ पे डाल दें यूज़र आईडी, कैसे भी करके अगर यूज़र आईडी पास कर दें और यहाँ सब कंडीशन लगा दें, इफ़ $यूज़र आईडी अब बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें दे देते हैं कि अगर नहीं डालता तो नल होगा, डाल दिया तो ठीक है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट चेक कर लिया, अगर ये नल है तो ही ये सब काम करे, ये लॉजिक जितना भी लिखा हुआ है ये सब काम करे। पता ये चला कि जब कोई पैरामीटर नहीं डालेगा तो ये काम करेगा, और अगर कोई पैरामीटर डालता है तो फिर ये काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें लॉजिक क्या करने वाले हैं, इसमें क्वेरी चलाएंगे, कनेक्ट वेरिएबल एरो क्वेरी, और इसमें लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू $यूज़र आईडी, जो पैरामीटर्स आएगा। तो एक ही फंक्शन को हम 2 काम के लिए इस्तेमाल करें, जिसका आईडी डाले उसका डेटा आ जाएगा, और जब नहीं, अच्छा कनेक्ट वेरिएबल, अच्छा ये ग्लोबल लाइन को बाहर करो, इसको इफ से कोई मतलब नहीं। तो पता क्या चला कि जब नहीं डालेंगे तो सेशन से निकालेगा, और जब डालेंगे तो यूज़र आईडी से निकालेगा। कौन यूज़र आईडी, जो डालेंगे पैरामीटर में। अरे बाबा, ईद फंक्शन को तो हम डबल यूज़ कर लिया। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है $यूज़र इज इक्वल टू गेट यूज़र, लेकिन इसमें प्रोफाइल आईडी डाल दो,
यही तो यूज़र आईडी है। ओ भाई साहब, अगर इफ स्टेट काम किया तो ये यूज़र आईडी को इस यूज़र आईडी से बदल दिया जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, और नीचे जो डेटा आएगा उसी यूज़र का आएगा, क्योंकि हम लोग यूज़र वेरिएबल से सब डेटा ले रहे हैं। कसम से बन गया। अब देखो ट्राई करो, सुधांशु को हम ऑपरेट कर रहे हैं। हो बाबा, यानी हम किसी भी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उस प्रोफाइल का डिटेल आ जाएगा। इतना ही नहीं, नीचे भी आएगा, पोस्ट आएगा, उसका बारे में आएगा, उसका बायोडाटा आएगा, सब भी आएगा। अभी तो बस हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए, बस एक ही प्रॉब्लम बताते क्या, एक तो झमेला हो गया, जब उस पर क्लिक करने नहीं, यहाँ खुशी आ गया। तो यहाँ का जो डेटा है वो यूज़र वेरिएबल को ओवरराइड करा पड़ेगा। कराते देखो, ये तो ओवरराइड करा दिए हम। तो एक तरीका मेरे पास है कि हेडर के बाद इसको डालोगे तो काम हो जाएगा। हेडर तक तो ये वेरिएबल चलेगा, और हेडर के बाद तुम अपना यहाँ चेंज कर लो लॉजिकली। तो ऊपर ये जो हेडर में डेटा जाएगा वो तो ऊपर वाला यूज़र जाएगा, और उसके बाद तुम उसको बदल दिए तो तुम्हारा तो मैकेनिज्म काम करेगा। एक झमेला इससे बच गया। देखो नाम वही रह जाएगा। ये खुशी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब देखो वापस से चेक करो, सुधांशु पे क्लिक किया, इससे मेरे शादी में बदलाव नहीं आया। स्मार्ट मूव है ये, ठीक है। अब इस वेरिएबल का जो पढ़ते हैं हमेशा हम लोग की, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कैन चेंज द डेटा एट एनी टाइम, उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये है मेरा मैकेनिज्म, और बन गया हमारा एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर। पूरा पोस्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल को देख सकते हैं, और अपना प्रोफाइल तो देख ही सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात, हम दूसरे का प्रोफाइल अपडेट कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे पर देख सकते हैं। तो चलो देखो, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट लगाते हैं। देखो ध्यान से दिखना, ध्यान से दिखना, बहुत मैकेनिज्म लगा रहे हैं। ये इफ स्टेट लगाते हैं ना, अगर प्रोफाइल आईडी है तो प्रोफाइल अगर आईडी आ रहा है तो हम सिर्फ व्यू कर सके, अपलोड का बटन ही ना हो। तो हम ये जो फॉर्म है, इसको हम कंडीशन में डाल देते हैं कि अगर कोई इफ इसेट $_ मेथड पे प्रोफाइल आईडी के साथ आता है, प्रोफाइल आईडी के साथ नहीं आता है, नॉट लगा दो, नॉट इसेट नहीं आता है, तो फिर PHP को यहाँ बंद कर दो। तो फिर गलती लग गया, अभी ठीक कर देते हैं। ये देखो यहाँ, अब ठीक है। इफ़ नॉट, अगर कोई प्रोफाइल आईडी के बिना आता है तो ये फॉर्म दिखाओ, यानी अपलोड बटन छुप गया। कब? जब किसी को व्यू करेंगे तो, अपना करेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। ये लॉजिक लगा दिए। अब ये यहाँ पे भी सेम चीज़, ये PHP स्टार्ट करो, सेम चीज़, इस फॉर्म को भी कवर कर लो, नहीं तो क्या होगा, इमेज भी DP बदल देंगे। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंड इफ बढ़िया सजाने के लिए फॉर्मेट कर देते हैं। ये देखो पूरा मैकेनिज्म तैयार। अब देखो क्या होने वाला है। ये अपलोड बटन गायब, ओहो फॉर्म गायब करना था, ये DP का गायब हो गया। अच्छा DP भी इसी में है, कहाँ गया DP? अपलोड इसमें DP का फ़ोटो यहाँ है। तो इसमें एल्स का पार्ट बनाओ, कोई बात नहीं, एल्स बनाए कॉलन, और एल्स के पार्ट में ये डाल दो और यहाँ दिखा दो, यानी बिना फॉर्म के दिखेगा। एंड इफ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और काम खत्म हो गया। तो अगर फॉर्म प्रोफाइल पिक्चर के साथ कोई नहीं आता है तो फॉर्म दिखेगा, और अगर प्रोफाइल पिक्चर के साथ ऊपर में गेट मेथड है तो सिर्फ इमेज दिखेगा, अपलोड नहीं हो सकता। ये चेक करो, देखो अब इस पर क्लिक करने से कोई काम, यहाँ पे तो अपलोड बटन ही गायब हो गया। कब? सिर्फ जब हम किसी पे क्लिक करके आएंगे तब, और जब अपना क्लिक करके जाएंगे तो सब आएगा। एक ही पेज को 2 तरह से दिखा दिया इफ एल्स लगा के। इफ एल्स खाली ओड इवन नंबर निकालने के लिए नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, अब अपना फ़ोटो चेंज करो, बिलीव वाला वापस लगाते हैं, क्या बोलते हो? अब मेरा प्रोफाइल किसी भी लॉगिन पे हम व्यू कर सकते हैं। देखो अब हम सुधांशु से लॉगिन करते हैं, यानी एस सुधांशु लॉगिन कर गया, तो सुधांशु जब प्रोफाइल दिखेगा तो वो अपना दिखेगा, और मेरे प्रोफाइल में भी जब जाके दिखेगा
यानी कि जब खुशी में जाएगा तो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अपलोड नहीं है। अब अपलोड कर सकता है सुधांशु खुशी को? नहीं कर सकता, तो उसका रिस्ट्रिक्शन है। अपना करने के लिए कर सकता है, दूसरे का नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अब देखो लॉजिक, देखो कोई काम नहीं कर रहा लेकिन वो अपना अभी भी कर सकता है। चलिए लॉग आउट पे काम कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।